students, and today I will teach you your first chapter काकी। काकी है वो एक कहानी है जो सियाराम शरण गुप्ता जी ने लिखी थी। इनका जन्म 1894 में हुआ था। इन्होंने ये कहानी लिखी है और इस कहानी में इन्होंने एक बच्चे का वर्णन किया है। बच्चे का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि किस तरह एक बच्चा होता है वो अपनी माँ से कनेक्टेड होता है, वो किस तरह अपनी माँ को प्यार करता है और जब वही माँ उससे दूर हो जाती है तो उस बच्चे की क्या हालत हो जाती है। तो चलो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ कि वो किस तरह एक बच्चा होता है वो अपनी माँ से प्यार करता है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा है। मतलब श्यामू था वो रात को सोया था और जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसे ऐसे मतलब शोर सुनाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे घर में कोई बुरी तरीके से रो रहा है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े हुए केवल भूमि शयन कर रही थी और जो उसकी माँ है वो ज़मीन पे लेटी हुई थी और उन्होंने सफ़ेद कलर का जो कपड़ा है वो अपने सर पे मतलब सर से लेके पाँव तक ओढ़ा हुआ था और वो ज़मीन पर सो रहे थे। घर के जितने भी लोग थे वो सारे उसको घेर रखे थे और वो एकदम बुरी तरीके से सारे रो रहे थे। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। जब लोग थे वो उसकी माँ को उठा के शमशान ले जा रहे थे तो श्यामू था वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। वो ज़ोर ज़ोर से कोहराम मचाने लग गया पूरे घर में। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। जब जैसे ही लोग उसको उठा के लेके जा रहे थे तब श्यामू एकदम बुरी तरीके से रोने लग गया और अपनी माँ के ऊपर गिर गया और वो बोलता है कि आप मेरी माँ को कहीं नहीं ले जा सकते, मैं इन्हें कहीं भी नहीं लेके जाऊँगा। काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, मैं इसे नहीं ले जाने दूँगा। वह अपनी माँ को कभी भी माँ कहकर नहीं पुकारता था, वो हमेशा अपनी माँ को काकी के नाम से संबोधित करता था। तो जब जैसे ही लोग उसको उठा के लेके जा रहे होते हैं तब वो बोलता है कि मैं अपनी काकी को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। मतलब कि लोगों ने बहुत ही मुश्किल से उसको उठा के और पीछे किया और काकी के अग्नि संस्कार में भी उसे नहीं ले जाया गया। एक उनके घर में दासी थी, उसने बहुत ही मुश्किल से उस श्यामू को संभाल रखा था। यद्यपि बुद्धिमान गुरु ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। उनके घर में एक गुरुजी थे, उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी माँ है वो वापस आ जाएगी, तुम्हारी माँ है कहीं नहीं गई है, वो अपने मामा के घर गई है। परंतु यह बात उसे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम जी के यहाँ गई है। मतलब उसे पता चल चुका था कि उसकी काकी है यानी उसकी जो माँ है वो मर चुकी है, वो अपने मामा के घर पे नहीं गई है बल्कि वह भगवान के पास चली गई है जो वहाँ से कभी भी वापस नहीं आ सकती। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया था। मतलब वो अपनी माँ के लिए रोता रहता था लेकिन थोड़े दिन में क्या हुआ था, उसका रोना तो शांत हो गया था लेकिन जो मन में उसके शौक बैठ गया था वो उसके मन से नहीं निकल पा रहा था। वह हमेशा अकेला बैठा बैठा आकाश की ओर था, वो देखता रहता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती हुई देखी। मतलब एक बार वो बैठा हुआ था तो उसने आसमान में देखा कि एक पतंग उड़ रही है। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। उस पतंग को देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया। पिता के पास जाकर वह बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। और वह अपने पिता को भी पिताजी कहकर नहीं काका कहकर संबोधित करता था। तो वह अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि आप मुझे एक पतंग मंगवा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे तो वो क्या कहते हैं कि अच्छा मैं मंगवा दूंगा कहकर वे उदास भाव से छत पर चले जाते हैं। श्यामू पतंग के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्कंठित था, वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था उस पतंग के लिए। तो वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक नहीं पाया। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टंटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। मतलब उसके पिता ने उसको पैसे नहीं दिए थे तो क्या किया उसने, मतलब वो इंतज़ार नहीं कर पाया कि कब मुझे मेरे पिताजी पैसे देंगे और मैं पतंग लेकर आऊँगा। तो उनका कोट टंगा हुआ था तो उसने क्या किया, अपनी स्टूल सरका ली और उसमें से चवन्नी निकाल कर वह मार्केट चला गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। मतलब वो एक
बोला नाम का लड़का था जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा कि अपनी जीजी से कहकर मुझे एक पतंग और डोर मंगवा दो, देखो अकेले में लाना कोई ना जान पाए। वह उसे कहता है कि आप मुझे पतंग और डोर मंगवा दो और किसी को पता ना चल पाए, इस तरह से मंगवा कर देना। पतंग आ गई, एक अंधेरे घर में उसकी डोर बंधी जाने लगी, मतलब पतंग आ गई थी। फिर क्या किया, वो लोग एक अंधेरे कमरे में बैठ गए और पतंग पर डोर बांधने लग गए। शामू ने धीरे से कहा, बोला किसी से न कहे तो एक बात कहूँ। शामू ने अपने दोस्त से कहा कि अगर तू किसी को नहीं बताएगा तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। भोला उसे कहता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूँगा, तो मुझे अपनी बात बता। शामू ने कहा कि मैं यह पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूँगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। मतलब कि मैं इस पतंग को ऊपर भगवान जी के यहाँ भेजूँगा और भगवान जी के पास ये पतंग पहुँच जाएगी, यानी कि मेरी माँ के पास, मेरी काकी के पास ये पतंग पहुँच जाएगी। फिर और काकी को पता चल जाएगा कि उसका बेटा उसे बहुत याद कर रहा है, तो वो इस पतंग को पकड़कर वापस नीचे आ जाएगी। बोला था वो उसका नाम ही बोला था, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची है तुमने, परंतु एक मुश्किल है। तब वो शामू बोलता है कि अब क्या मुश्किल है। तब वो बोलता है कि यह जो डोर है ये बहुत ज़्यादा पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है, पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। शामू गंभीर हो गया, एकदम सीरियस हो गया था वो। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई है। वो क्या कहता है कि यह बात तो तुमने एकदम लाख रुपए की कही है, लेकिन मुश्किल यह है कि मोटी रस्सी लाने के लिए पैसे चाहिए और वो मेरे पास है नहीं, पास में दाम है नहीं, और घर के आदमी जो उसको काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। वो क्या बोलता है, शामू भोला को बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और जो घर में जितने लोग थे उन्होंने क्या किया, मेरी काकी को जला के आ गए, उनको दया नहीं आई, तो वो मुझे पैसे किस बात के देंगे, वो मुझे पैसे नहीं देने वाले। उस दिन उसको इतनी चिंता हो गई पैसों की कि उसको पूरी रात भर नींद नहीं आई। पहले दिन के तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला को दे दिया। उसने क्या किया, अपने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला और भोला को ले जाकर दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न हो पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, क्योंकि एक रस्सी तो है वो थोड़ी छोटी पड़ेगी, तो इसलिए तुम 2 रस्सी मंगवा लेना और किसी को भी पता ना चल पाए। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास ही पहुँचेगी। 2 घंटे बाद एकदम खुश मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। मतलब उनके पास रस्सी आ गई थी और 2 घंटे बाद में क्या हुआ, वो एक कमरे में बैठे हुए थे और उस पतंग पे रस्सी बांध रहे थे। अचानक उग्र रूप धारण किए हुए, यानी एकदम गुस्से से विश्वेश्वर जी है वो उस काम में बाधा डालने के लिए आ गए। ठीक है, शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां आ धमके और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है। मतलब एकदम गुस्से में थे वो और उनको आकर बोलते हैं कि क्या तुमने मेरे कोर्ट से पैसे निकाले हैं। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया था। शामू तो चुपचाप खड़ा था, लेकिन भोला एकदम जैसे खबर देने वाला होता है ना, वो बन गया और उसने पूरी की पूरी बात विश्वेश्वर जी के सामने उगल दी। वो क्या कहता है, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। मतलब उसने गुस्से में उसे 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा कि तू ये काम करता है, अब तू चोरी भी करने लग गया, ये काम करके तुझे जेल जाना है क्या? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़ दिए। इतना कहकर उसे और बुरी तरीके से पीटने लगे और फिर उसके बाद में वो पतंग भी फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा कि ये किसने मंगवाई है। पहले तो पतंग को फाड़ डाला और फिर उसके बाद में रस्सी को देखकर कहते हैं कि ये किसने मंगवाई है। तब भोला ने कहा कि इन्होंने ही मंगाई है। कहते हैं इससे पतंग तानकर काकी को राम जी के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर एकदम हतबुद्धित होकर
वहीं खड़े रह गए, मतलब वो एकदम सुन में आ गए थे कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे। मतलब पहले उन्हें पता नहीं था, उन्हें बाद में पता चला कि ये पतंग काकी को राम जी की यहाँ से नीचे लाने के लिए मंगवाई गई है। उन्होंने फटी पतंग को उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। ठीक है, इतना देखकर वो एकदम हतबुद्धित हो गए, एकदम परेशान से हो गए। उनके पास एक भी शब्द नहीं रहा कुछ बोलने के लिए और उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। ठीक है, इस तरह से हमें इसमें पता चलता है कि एक बच्चा होता है वो अपनी माँ से किस तरह से जुड़ा हुआ होता है। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क, डू न्यू वर्ड्स in fair notebook. First you will revise this chapter, okay, and then after you will do new words in your fair notebook. Thank you.